Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing chapter number 5th, square root and cube root. Today we will do exercise 5C. So student, this is 5C. इसको करने से पहले हमें क्यूब रूट्स 1 से लेकर 20 तक के क्यूब रूट आने चाहिए. ठीक है, आने चाहिए क्या? We have to learn. ठीक है, हमको 1 से लेकर 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए. 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू, मतलब क्यूब का मतलब है कि एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. एक ही नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार. ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 2197, 14 2744, 15 3375, 16 4096, 17 4913, 18 5832, 19 6859 और 28,000. तो ये क्यूब रूट्स हैं. ये 1 से लेकर 20 तक आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो चलिए पहले एक्सरसाइज सीधे शुरू करते हैं. तो पहली एक्सरसाइज है कि हमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब. हमें क्यूब निकालना है. क्यूब निकालना है मतलब एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 12 इंटू 12 इंटू 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12. पीछे में 12 का पता होना चाहिए. 1728 1 मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं. 50 का 5 5 25, 25 5 जो 125. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. 5 5 25, 25 5 जो 125, 1 2 3 30. तो ये कितना हो गया? 12500. 2/3 यानी 2 को भी 3 बार, 3 को भी 3 बार. तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास कितना? 8 और 3 का क्यूब होता है 27. -6/7 तो -6 इंटू -6 इंटू -6 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 6 का माइनस का तो क्यूब बेटा, माइनस का अगर आप क्यूब दैट इज ऑड, तो माइनस की पावर ऑड इसका मतलब माइनस की पावर ऑड का मतलब माइनस. ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343. ठीक है, अच्छा 3 4/7. पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई और इसको हो जाएगा प्लस. तो ये आ गया 25/7. 25 इंटू 25 इंटू 25 15625. ठीक है, और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343. तो ये हो गया. जब हम इसे मिक्स में निकालेंगे तो ये क्या हो गया? 343. इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये कोशेंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा. तो कितना? 45 190/343. नेक्स्ट इज 1. ठीक है, नेक्स्ट इज 16/11. इसको सॉल्व किया तो 17/11 का क्यूब आ रहा है. तो मतलब 17 को 3 बार और 11 को 3 बार. जब 17 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 4913 आया. 11 को 3 बार मल्टीप्लाई, 11 का क्यूब आया 1331. इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे? जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आया क्वोशंट और ये आया हमारा रिमाइंडर. ठीक है, तो 3920/1331. जो मिक्स वाले हैं उनका आंसर मिक्स में लिखें, जो पॉइंट वाले हैं उनका आंसर पॉइंट में लिखें. ठीक है, 0.3 का क्या होता है? तो पहले इस पॉइंट को हटाया. पॉइंट एक डिजिट के पहले है तो एक ही जीरो नीचे आएगा. तो 3/10 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और 10 का क्यूब होता है कितना? 1000. तो 1 2 3 इसका मतलब 3 डिजिट के पहले जीरो लगेगा. तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट कैसे बनाए? एक जीरो लगा के. अब 3 बन गया तो 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज 0.08. तो क्या पॉइंट हटा, पॉइंट 2 डिजिट के पहले है तो मतलब नीचे कितना आएगा? नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 512. इसका क्यूब कितना होता है? 1 के पीछे 6 जीरो. ठीक है, इसका मतलब है 6 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. तो 3 डिजिट तो है, 6 कैसे बनाएंगे? 3 और 0 पुट कर लेंगे तो कितना? 512 तो पहले से है तो 1 2 3 और पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज 2.5. तो एक पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा. 25 का क्यूब होता है 15625 और 10 का होता है 1000. ठीक है, कितना? 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा तो 15.625. नेक्स्ट इज -3.7. ठीक है, तो पॉइंट माइनस तो रहेगा ही. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर कोई माइनस है और उसकी पावर क्या है? ऑड है, तो मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस ही में आएगा. तो माइनस तो आएगा ही आएगा. ठीक है, 37 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 50653 आएगा. 10 को 3 5 करोगे तो 1000 आएगा. यानी 3 जीरो है ऊपर, क्या 3 पॉइंट के पहले ही ऊपर 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. तो 1 2 3 क्या हो गया? -50.653. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब. इन सब में से परफेक्ट क्यूब कौन से हैं? ठीक है, सो क्यूब निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. तो
यहाँ पर जो तरीका दिया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। तो ठीक है, 125 का है तो 5 से करेंगे। 125 2 और 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, तो सीधे 5 से करेंगे। तो क्या 5 जा 5 मैं फिर से कह देती हूँ कि कुछ नहीं करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने डिवाइड करना है। ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 जा 25 आपको डिवाइड करना है और ये ऊपर वाली टर्म यहाँ लिख देनी है। ठीक है, डिवाइड करके तो 5 × 5 क्यूब में क्या होता है कि 3 डिजिट हो अंदर तब एक डिजिट बाहर आती है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 216 वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि 212 5 का होता है, 216 6 का होता है। ठीक है, अब पहले 2 से करो 108, 2 से करो 54, 2 से करो 27। ठीक है, अब ये 27 2 से तो होता नहीं, तो 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब क्या करना है, क्या आया 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, 3 डिजिट की एक डिजिट, 3 अगर सेम डिजिट होगी तो एक डिजिट बाहर आएगी, तो 2 × 2 × 2 का 2 बाहर आ गया, 3 × 3 × 3 का 3 बाहर आ गया। ठीक है, सेम डिजिट होगी तब, सेम 3 डिजिट होगी तब एक डिजिट बाहर आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है, सो ये भी एक परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 1331, आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें, 7 से करें, 8 से करें, 10 तक करके देखना ना, किसी से नहीं डिवाइड होगा, सीधे 11 से करना 121 आएगा, 11 से करोगे फिर 11 आएगा, 11 से करोगे तो 1 आएगा। तो इसका जो क्यूब है यानी 3 बार 11, तो मतलब 111 इज आउटसाइड, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 864, तो 864 को 2 से किया तो 432 आया, फिर 2 से किया 216, 2 से किया 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27। ठीक है, अब 27 2 की टेबल में नहीं आया तो 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक बार 3 2 तो आ रहे हैं, 3 3 भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो 2 है ना 2 × 2 है, तो इसके साथ एक पेयर और नहीं बन रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब ये नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब ये नहीं है, या फिर इसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता है। ठीक है, अगेन 4095, तो सबसे पहले 3 से किया तो 1365 आया, फिर 3 से किया तो 455 आया। ठीक है, फिर 5 से किया 91 आया। ठीक है, फिर 7 से किया 13 आया, 13 से किया 1 आया। तो इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है 3 × 3, 5 × 7 × 13। तो कोई भी पेयर 3 नहीं बन रहे, 3 कोई भी पेयर नहीं बन रहे, तो बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि राइट द क्यूब ऑफ राइट द क्यूब ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 30। ठीक है, 20 और 30 के बीच में जो भी नंबर 3 की टेबल में आता है या फिर जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है उनका क्यूब निकालो। ठीक है, तो क्या क्या नंबर होता है, 30 तो नहीं आता है, क्या क्या होता है 3 से 20 तो आता है नहीं, बट 21 आता है, 22 नहीं आता, 23 नहीं आता, 24 आता है, 25 26 नहीं आता, 27 आता है, 28 29 नहीं आता। ठीक है, 20 और 30 तो नहीं लिखना है, तो 21 का क्यूब हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई करके 9261, 24 का हो जाएगा 13824 और 27 का हो जाएगा 19683। मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता होगा। नाउ हमें इन नंबर्स का क्या निकालना है, इन नंबर्स का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1, 3 बार 2, 3 बार 2, तो 2 × 2 4। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि 64 4 का क्यूब रूट होता है। सेकंड इज 512, अगेन आई एम सेइंग कि हमें पता होना चाहिए कि 512 8 का होता है, फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे जब आप, तो 2 से अगर इसको करें 256 आया, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज द when I am dividing this particular number with 2, तो हमारे पास कोशेंट आ रहा है 5, तो हम कोशेंट लिख रहे हैं, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट लिख रहे हैं। ठीक है, कोशेंट। ठीक है, तो 2 से 256, 2 से 128, 2 से डिवाइड किया 64 आया, 2 से डिवाइड किया 32 आया, 2 से डिवाइड किया 16 आया, 2 से डिवाइड किया 8 आया, 2 से 4 आया, 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से डिवाइड किया 1 आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार 3 के पेयर निकालना है, 3 का पेयर एक ये है, 3 का पेयर एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है,
ठीक है 2197। ठीक है, वैसे भी आप 1 से लेकर 12 तक करोगे किसी की टेबल, क्योंकि 13 किसी का फैक्टर नहीं होता, यानी किसी की टेबल में नहीं आता। किसी की टेबल में नहीं आएगा तो कैसे ये हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, तो सीधे आप 13 से ही करना पड़ेगा। 13 से क्या 169, 13 से क्या 13, तो ये कितना आ रहा है 13। ठीक है, 3 का एक बार आता है 13। ठीक है, 2744 जब किया तो 2 से किया तो 1372, 2 से किया 686, फिर 2 से किया 343। ठीक है, ये नंबर किसी से भी नहीं हो रहा, 3 4 5 6 से नहीं हो रहा, तो 7 से किया 49, 7 से किया 7, 7 से किया 1। 3 का पेयर एक 2 बना रहा है और 3 का पेयर एक 7 बना रहा है, दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स ये इसका 14 का क्यूब रूट होता है इतना। ठीक है, 14 इसका क्यूब रूट है। -1331 माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1311 1 से लेकर 10 तक करेंगे किसी भी नंबर, क्योंकि 11 किसी की टेबल में नहीं आता, तो फैक्टर 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो 11 से किया तो 1 2 1 आया, 11 से किया 1 आया, तो 3 11 आया, 3 11 का 1 11 आ जाएगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट इज -9261। ठीक है, तो कर लीजिए 9261 को 2 से तो हो नहीं रहा, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से किया 3087, 3 से किया 1029, फिर ये नंबर किसी से नहीं हो रहा है, 4 5 6 से नहीं हो रहा, तो 7 से किया 49, 7 से किया 7, 7 से किया 1। 3 का पेयर बना रहा है 3 और 3 बार पेयर बना रहे 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है ये 21 इसका क्यूब रूट है, वो भी माइनस का है। ठीक है, माइनस का साइन आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि हमें इन क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, साफ सीधी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 27 होता है 3 का क्यूब रूट, मतलब 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 64 का होता है 4, तो 3 × 4 हो जाएगा 12। -2166 का होता है, 3437 का होता है, याद होना चाहिए, वरना आप टेबल करके निकाल दीजिए। टेबल करके भी क्या निकालेंगे आप, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया -42, क्योंकि माइनस का साइन था। 125 113 125 होता है 5 का, 1131 होता है 11 का, तो कितना हो गया 55। ठीक है, 27 और 2744। ठीक है, तो 27 होता है 3 का और 2744 होता है 14 का। ठीक है, तो -42 -42। 64 और 125 64 होता है 4 का, और 5 का क्यूब रूट होता है 5, तो 4/5 -343 और 4096, तो ये तो होता है -7 और ये होता है 16 का। कैसे किया, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया। 40 जो बड़ा नंबर है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से आप आराम से कर सकते हो। 4 का किया 2048, फिर 2 से किया 1024, फिर 2 से किया 512 256 128 64 डिवाइड कर रहे हैं हम करते करते, तो हमारे पास कितना आया 16 आया, तो क्या हो गया -7/16। 8/1000 होता है 2/10 का, तो यहाँ पर 1/5 आएगा। 0.216 पॉइंट आता है, नीचे 30 आ गया। ठीक है, तो 216 होता है 6 का, 216 का क्यूब रूट होता है 6 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, तो फिर से 2 की टेबल से काटा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, 2364 मिक्स का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसको प्लस, तो 343/64 आया। 343 होता है 7 का और 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई उसको ऐड किया, मिक्स को सॉल्व करके क्या हुआ 125/27, तो 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट रूट सो ऑब्टेन। ठीक है, इसका क्यूब रूट भी निकालना है हमें, तो वैसे शायद 25। ठीक है, देखेंगे कितना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 675 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, और फिर जब तुम पता कर दोगे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें आपने फिर क्या निकालना है, इसमें आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या निकाला आपने, यहाँ देखो 3 से किया तो कितना 225, 3 से किया 75, 5 से किया 25, 5 से किया 1, तो 3 के तो 3 पेयर बनने पर 5 के 2 ही पेयर बनने। इसका मतलब है अगर 5 का एक पेयर और ऐड हो जाए तो यहाँ पर क्यूब परफेक्ट क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन सकता है, तो हमने 5 ऐड कर लिया, तो इसका मतलब टू कंप्लीट द सेकंड ट्रिपलेट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5। सो ये अब जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये 3375 हो गया, तो इसका क्या होगा 3 3 के एक 3 बाहर आ गया और 3 5 के एक 5 बाहर आ गया, तो 15 का ही क्यूब रूट है। इसका जो क्यूब रूट कितना है 15 है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइड। अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक पेयर ज्यादा आ रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें डिवाइड करना है ताकि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। और इसी का हमने क्या निकालना है, हमने फाइंड द क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चन, हमें निकालना भी है क्यूब रूट। ठीक है, ठीक है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पता चला, अभी उन्होंने खुद ही कहा, उन्होंने कहा मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन आपने सुनना है, समझना है पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा था मल्टीप्लाई करना है, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है डिवाइड करना। तो 2 से किया इतना आया, 2 से किया इतना किया, फिर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से किया 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर बन रहा है। लेकिन ये 4 ना एक्स्ट्रा आ रहा है, जो तो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे मैं पता चला कि ये 7 to 9 आ रहा है। डिवाइड क्वोशंट कितना आ रहा है, 7 to 9। बोल रहा है कि क्वोशंट का क्यूब रूट निकालना है, तो कितना होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इतना। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर 729 ओवर 343 है। तो ठीक है, ए क्यूब का क्या क्यूब रूट 729 और क्यूब रूट 343। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि याद होगा 7/9। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 9/7। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी।